ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु। मित्रों, अभी अभी पितरपक्ष का समय पार हुआ है और माँ दुर्गा की पावन नवरात्रि का समय शुरू हुआ है। बड़ी ही शुभ मुहूर्त चल रहा है। इस पावन अवसर पर महादेव भोलेनाथ की कथा, वो भी स्वयं नंदीकेश्वर के मुख से जो कथा किए गया हो, वो अगर सुनने को मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए सुनते हैं महान ग्रंथ शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 6वां अध्याय से 11वां अध्याय तक। पिछले वीडियो में हमने सुने थे शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय से 5वां अध्याय तक। मित्रों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में शिवलिंग एवं शिव मूर्ति कैसे स्थापित करें संपूर्ण विधि के साथ, एवं शिव पूजा भी कैसे संपूर्ण विधि के साथ किया जाता है, उसके बारे में संपूर्ण विस्तारित वर्णन किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखें और शिवमय हो जाए। नंदीकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ शेष शय्या पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए बोले, पुत्रो तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में ही निवास करते हैं। फिर विष्णु जी ने कहा, तब वो दोनों अपने आप को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। ब्रह्मा जी के वक्षक स्थल पर विष्णु जी ने प्रचंड प्रहार किया। इससे कुपित होकर ब्रह्मा जी ने पलटकर भयानक प्रहार किया। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास आ गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मित्रों, इसके बाद शुरू होता है महाशिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 7वां अध्याय को, जिसको नाम दिया गया शिव निर्णय। तो आगे सुनते हैं, चलिए। महादेव जी बोले, पुत्रों मैं जानता हूँ कि तुम ब्रह्मा और विष्णु के परस्पर युद्ध से बहुत ही दुखी हो। तुम डरो मत, मैं अपने गणों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर देवता के सहित युद्ध स्थल की ओर चल दिए। वहां छिप कर वे ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को देखने लगे। उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से महेश्वर और पशुपत अस्त्र का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो उन्होंने युद्ध को शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ रूप में ब्रह्मा और विष्णु के मध्य खड़े हो गए। महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों के अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्र को शांत होते देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों कहने लगे कि इस अग्नि स्वरूप स्तंभ के बारे में हमें जानकारी करनी चाहिए। दोनों ने इसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने शुकर रूप धारण किया और उसको देखने के लिए नीचे की धरती में चल दिए। ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके ऊपर की ओर चल दिए। पाताल में बहुत नीचे जाने पर भी विष्णु जी को स्तंभ का अंत नहीं मिला, अतः वे वापस चले आए। ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। वे उस फूल को लेकर ब्रह्मा जी के पास आ गए। विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिया। ब्रह्मा जी के छल को देखकर भगवान शिव प्रकट हो गए। विष्णु जी की महानता से शिव प्रसन्न होकर बोले, हे विष्णु जी, आप सत्य बोलते हैं, अतः मैं आपको अपनी समानता का अधिकार देता हूँ। मित्रों, आगे हम सुनेंगे महाशिव पुराण के विद्येश्वर संहिता 8वां अध्याय से ब्रह्मा जी का अभिमान भंग करते हुए। नंदीकेश्वर बोले, महादेव जी ब्रह्मा जी के छल पर अत्यंत क्रोधित हुए।
उन्होंने अपने त्रिनेत्र से भैरव को प्रकट किया और उन्हें आज्ञा दी कि वो तलवार से ब्रह्मा जी को दंड दे। आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने भैरव के चरण पकड़ लिए तथा क्षमा मांगने लगे। इसे देखकर विष्णु जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा से ही ब्रह्मा जी की 5वां सिर मिला था, अतः आप उन्हें क्षमा कर दें। तब शिव जी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा को भैरव ने छोड़ दिया। शिव जी ने कहा, तुमने प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व को दिखाने के लिए छल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सत्कार, स्थान एवं उत्सव से विहीन रहोगे। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का पछतावा हो चुका था। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर क्षमा मांगी और निवेदन किया कि वे उनका 5वां सिर पुनः प्रदान करें। महादेव जी ने कहा, जगत की स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए पापी को दंड देना अवश्य चाहिए ताकि लोक मर्यादा बनी रहे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होंगे। फिर उन्होंने केतकी के पुष्प से कहा, दुष्ट केतकी पुष्प, तुम अब मेरी पूजा के अयोग्य रहोगे। तब केतकी पुष्प बहुत दुखी हुआ और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तब महादेव जी ने कहा, मेरा वचन तो झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तू मेरे भक्तों के योग्य रहेगा। इस प्रकार तेरा जन्म सफल हो जाएगा। विद्येश्वर संहिता का 9वां अध्याय लिंग पूजन का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तारित से बताया गया है। नंदिकेश्वर कहते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव को प्रणाम कर चुपचाप उनके दाएं और बाएं आके खड़ा हो गए। उन्होंने पूजनीय महादेव जी के श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर पवित्र वस्तुओं से उनका पूजन किया। दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली वस्तुओं को पुष्प वस्तु तथा अल्पकाल तक टिकने वाली वस्तुओं को प्राकृतिक वस्तु कहते हैं। हार, नुपुर, क्यूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञपति। उत्तरीय वस्तु पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबुल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेतपत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंबर तथा उनके दिव्य उपहार द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल परमात्मा के योग्य थे। उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, आज तुम्हारे द्वारा की गई पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण ये दिन परम पवित्र और महान होगा। ये तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी और मुझे परम प्रिय होगी। इस दिन जो मनुष्य मेरे लिंग अर्थात निराकार रूप और मेरी मूर्तियाँ अर्थात साकार रूप की पूजा करेंगे, दिन रात निराहार रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से यथोचित पूजा करेगा, वो मेरा परम प्रिय भक्त होगा। पूरे वर्ष भर निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वो फल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने के पश्चात मनुष्य तत्काल प्राप्त कर सकेगा। जैसे पूर्ण चंद्रमा के समय समुद्र की वृद्धि होता है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि मेरे धर्म की वृद्धि होता है। इस तिथि को मेरी स्थापना का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। मैं मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा को ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ था। इस दिन जो भी मनुष्य पार्वती सहित मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी निकालता है, वो मेरे लिए कार्तिकीय से भी अधिक प्रिय है। इस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से ही पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लिंग रूप में प्रकट होकर मैं बहुत बड़ा हो गया था, अतः
लिंग के कारण ये मूलतः लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए ये अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ करने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। शिवलिंग के ये प्रकट होने के कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा यहाँ बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान पर रहने या मरने से जीवों को मोक्ष प्राप्त होगा। मेरे दो रूप हैं, साकार और निराकार। पहले मैं स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप में। ब्रह्मा भाव मेरा निराकार रूप है तथा महेश्वर भाव मेरा साक्षात रूप है। ये दोनों ही मेरे सिद्ध रूप है। मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। जीवों पर अनुग्रह करना मेरा कार्य है। मैं जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। सर्वत्र स्थित होने के कारण मैं ही सबकी आत्मा हूँ। स्वर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य है वो सदा ही मेरे हैं। मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए पहले लिंग प्रकट हुआ, फिर अज्ञात ईश्वरत्व का साक्षात्कार कराने के लिए मैं जगदीश्वर के रूप में प्रकट हो गया। मेरे सकल रूप में मेरे ईश्वरत्व का और निष्कल रूप में मेरे ब्रह्म रूप का बोध कराता है। मेरा लिंग मेरा स्वरूप है और मेरे स्वामित्व की प्राप्ति करने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाले मेरे उपासक को मेरे समानता की प्राप्ति हो जाता है तथा मेरे साथ एकत्व का अनुभव करता हुआ संसार सागर से मुक्त हो जाता है। वो जीते जी परमात्मा की अनुभूति करता हुआ शरीर का त्याग कर शिवलोक को प्राप्त होता है, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो जाता है। मूर्ति की स्थापना लिंग की अपेक्षा गौण है। ये उन भक्तों के लिए है जो शिवत्व के अनुशीलन में सक्षम नहीं है। विद्येश्वर संहिता 10वां अध्याय प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि के 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, ये हम दोनों को बताएं। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह मेरे जगत संबंधी 5 कार्य हैं जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना के आरंभ सृष्टि कहलाता है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिर रहना उसका पालन है, उसका विनाशी संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह अर्थात मोक्ष है। ये मेरे 5 कृत्य है। सृष्टि आदि 4 कृत्य संसार का विस्तार करने वाला है, 5वां कृत्य मोक्ष का है। मेरे भक्तजनों ने इन 5 कार्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि धरती पर, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थिति है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से वृद्धि होती है, आग सबको जला देती है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करते हैं। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख है। 4 दिशों में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने मुझे तपस्या से प्रसन्न कर सृष्टि और पालन दोनों कार्य प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर संसार और तिरोभाव कार्य मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु मोक्ष मैं स्वयं प्रदान करता हूँ। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश दिया है जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। ये मंगलकारी मंत्र है। सर्वप्रथम मेरे मुख से ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध करता है।
इसका स्मरण निरंतर करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकर का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटीकरण हुआ है। इन पांचों अव्यय के एकाकार होने पर प्रणव ओम नामक अक्षर उत्पन्न हुआ है। जगत में उत्पन्न सभी स्त्री पुरुष इस प्रणव मंत्र में ही व्याप्त है। ये मंत्र शिव शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई है। ये मेरे साकार रूप का बोधक है। इस पंचाक्षर मंत्र से मृतकों का वर्ण प्रकट हुआ है, जो 5 भेद वाले हैं। इसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। इस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुआ है और उन वेदों से करोड़ों मंत्र मिले हैं। उन मंत्र से विभिन्न कार्यों की सिद्धि होती है। इस पंचाक्षर प्रणव मंत्र से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, जगदम्बा उमा गौरी पार्वती के साथ बैठे महादेव ने उत्तरवर्ती मुख बैठे ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें परम मंत्र का उपदेश दिया। 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें शिष्यों के रूप में दीक्षा दी। गुरु दक्षिणा के रूप में दोनों ने अपने आप को समर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर जगत गुरु भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा विष्णु बोले, प्रभु, आपके साकार और निराकार 2 रूप है। आप तेज से प्रकाशित है। आप सबके स्वामी हैं। आप सर्वात्मा नमस्कार हैं। आप प्रणव मंत्र के बताने वाले तथा आप ही प्रणव लिंग हैं। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि आपके ही कार्य हैं। आपके 5 मुख है। आप ही परमेश्वर है। आप सबकी आत्मा है, ब्रह्मा है। आपके गुण और शक्ति अनंत है। हम आपको नमस्कार करते हैं। इन पंक्तियों से स्तुति करते हुए गुरु महेश्वर को प्रसन्न कर ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, अर्धा नक्षत्र चतुर्दशी को यदि इस प्रणव मंत्र का आप जप किया जाए तो ये अक्षय फल देने वाला है। सूर्य की संक्रांति में महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किए गया प्रणव जप करोड़ों गुना जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का शुरू का भाग पूजा, होम और तर्पण के लिए सदा आद्रा के समान ही है। मेरे लिंग का दर्शन प्रातःकाल अर्थात मध्याह्न से पूर्व काल में ही करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि उत्तम है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति और लिंग दोनों समान है। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मनुष्य को शिवलिंग का ही पूजन करना चाहिए। लिंग का ओम मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके या दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों से पूजा करने से मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। प्रवेशी नगर की जे सब काजा, हृदय रखी कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिधु अनल शीतलाई। अर्थात अयोध्या जी के राजा श्री रामचंद्र को मन में रखकर जो सब काम करता है उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है, समुद्र गाय के सुर जितना छोटा हो जाता है, अग्नि में शीतलता जाती है। ओम नमः शिवाय। वेदेश्वर संहिता 11वां अध्याय शिवलिंग की स्थापना और पूजन विधि का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए तथा उसकी पूजा कैसे, किस काल में तथा किस द्रव्यों द्वारा करना चाहिए? सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ। इसे ध्यान से सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थों में
नदी के तट पर ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए जहां रोज पूजन कर सके। पार्थिव द्रव्य से, जलमय द्रव्य से अथवा तेजस द्रव्य से पूजन करने से उपासक को पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। शुभ लक्षणों में पूजा करने पर ये तुरंत फल देने वाला है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। अचल प्रतिष्ठा हेतु बड़ा शिवलिंग अच्छा रहता है। शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करना चाहिए। मित्रों, शिवलिंग की आकार एवं किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में यहाँ वर्णन किया है। शिवलिंग की पीठ गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा काठ के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी अथवा लोहे से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ बनाना चाहिए। यही अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग का विशेषता है। चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में लिंग एवं प्रतिष्ठा एक ही तत्व से बनाना चाहिए। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले मनुष्य के 12 अंगुलों के बराबर होना चाहिए। इससे कम होने पर फल भी कम प्राप्त होता है, परंतु 12 अंगुली से लंबाई अधिक हो सकती है। चल शिवलिंग में लंबाई स्थापना करने वाले के 1 अंगुली के बराबर होनी चाहिए, इससे कम नहीं। जजमान को चाहिए कि पहले वह शिल्प शास्त्र के अनुसार देवालय बनाए तथा उसमें सभी देवगणों की मूर्ति स्थापित करे। देवालय का गर्भगृह सुंदर, सुदृढ़ और स्वच्छ होना चाहिए। उसमें पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो उस स्थान के गर्भ में नीलम, लाल, वैदुर्य, श्याम, मरकट, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा इन 9 रत्नों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। 5 वैदिक मंत्रों द्वारा 5 स्थानों से पूजन करके अग्नि में आहुति दे और परिवार सहित मेरी पूजा करके आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करे। जाचकों को सुवर्ण, गृह एवं भू संपत्ति तथा गाय आदि प्रदान करे। स्थावर जंगम सभी जीवों को यंत्र पूर्वक संतुष्ट कर एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार ओम का उच्चारण करके गड्ढे में पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करें। वहाँ परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए तथा भूमि संस्कार की विधि जिस प्रकार शिवलिंग के लिए की गई है उसी प्रकार मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना अर्थात प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। मूर्ति को बाहर से भी लिया जा सकता है, परंतु वो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार शिवलिंग एवं मूर्ति द्वारा की गई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम से लिंग भी 2 प्रकार हो जाता है। वृक्षलता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और कृमि कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग को सींचना चाहिए तथा जंगम लिंग को आहार एवं जल देकर तृप्त करना चाहिए। ये चराचर जीवों को भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विधिवत उपचारों द्वारा उसका रोज पूजन करें तथा देवालय के पास ध्वजारोहण करें। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद्य, पद्यांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, धूप, पुष्प, दीप, नैवेद्य, तामूल, समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन से ये 16 उपचार है। इनके द्वारा पूजन करें। इस तरह किया गया भगवान शिव का पूजन शिव पदों की प्राप्ति करने वाला है। सभी शिवलिंगों की स्थापना के उपरांत चाहे वे मनुष्यों द्वारा स्थापित, ऋषियों या देवताओं द्वारा अथवा अपने आप प्रकट हुए हो, सभी प्रकार का उपयुक्त विधि से पूजन करना चाहिए, तभी फल प्राप्त होता है।
इसकी परिक्रमा और नमस्कार करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का नियम पूर्वक दर्शन भी कल्याणदायक मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करें तथा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव मंत्र का जप करें। इससे भी शिव पद की प्राप्ति होती है। जप काल में प्रणव मंत्र का उच्चारण मन की शुद्धि करता है। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार को कुछ विद्वान समान प्रणव करते हैं। प्रतिदिन 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप अथवा दोनों संध्याओं को 1,000 मंत्र का जप शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। सभी ब्राह्मणों के लिए प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अति फलदायक है। कलश से किया स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण, ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु सभी को उत्तम बना गया है। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करने से मनुष्य भगवान शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ जप करके मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर लेता है। यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1,000 जप पंचाक्षर मंत्र का किया जाए, प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो इससे अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मण को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि गायत्री मंत्र शिव पद की प्राप्ति कराता है। वेद मंत्र और वैदिक शक्तियों का भी नियम से जप करें। अन्य मंत्रों में जितने अक्षर हैं उनके उतने लाख बार जप करें। इस प्रकार यथाशक्ति जप करने वाला मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। अपनी पसंद से कोई भी एक मंत्र अपनाकर प्रतिदिन उसका जप करें अथवा ओम का नित्य 1,000 बार जप करें। ऐसा करने से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी या बागीचे लगाते हैं तथा शिव मंदिर में झाड़ने बहारने का कार्य करते हैं, ऐसे शिव भक्तों को पुण्य कर्म प्राप्ति होती है। अंत समय में भगवान शिव इसे मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी में निवास करने से योग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए अमरन भगवान शिव के क्षेत्रों में निवास करना चाहिए। उस क्षेत्रों में स्थित बावड़ी, तालाब, कुआं और पोखर को शिवलिंग समझकर वह स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य शिव के क्षेत्र में अपने किसी मृत्यु संबंधी का दाह संस्कार एवं मासिक श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध करवाता है अथवा अपने पितरों को पिंडदान करवाता है, वो तत्काल सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में शिव पद प्राप्त करता है। अपने वर्णों के अनुसार आचरण करने तथा सदाचार का पालन करने से शिव पदों की प्राप्ति होती है। निष्काम भाव से किया गया कार्य अभीष्ट फल देते हैं एवं शिव पद प्रदान करने वाला होता है। दिन के प्रातः, मध्याह्न और संध्या 3 भागों में होते हैं। इनमें सभी को एक एक प्रकार के कर्म का प्रतिपादन करना चाहिए। प्रातःकाल रोजाना दैनिक शास्त्रों कर्मों, मध्याह्न साकाम कर्मों तथा सायकाल शांति कर्मों के लिए पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में 4 प्रहर होते हैं। उनमें से बीच के 2 प्रहर निशित काल कहलाते हैं। इसी काल में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा अभीष्ट फल देने वाले होता है। कलयुग में कर्मों द्वारा ही फल की सिद्धि होगी। इस प्रकार विधि पूर्वक और समय अनुसार भगवान शिव का पूजन करने वाले मनुष्य को अपने कर्मों का पूरा फल मिलता है।